हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में पढ़ा। आज इस टॉपिक पे ये लास्ट क्लास है, ठीक है। आज हम लोगों का टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को किसके आधार पर पढ़ेंगे? एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर तीनों को अलग कर देखेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। यहाँ पे एक कंपैरिजन के लिए एक टेबल मैंने बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो प्रत्येक सॉलिड होता है, बहुत सारे सॉलिड हैं, ठीक है, सबकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में वाइड रेंज का वेरिएशन पाया जाता है। देखो, कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी उनसे कम होती है, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन, और कुछ में करंट फ्लो ही नहीं करती है जैसे क्वार्ट्ज वगैरह में। ठीक है, तो ये जो वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन पाया जाता है सॉलिड के अंदर, ये किसकी वजह से होता है? एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर पे हम स्टडी करके देख सकते हैं कि एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको आप डिफिनेशन वाइज रख सकते हैं कि एवरी सॉलिड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, द वेरिएशन इन बैंड स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सॉलिड। ठीक है, कि जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक, अब चलते हैं, पहले हम उठाते हैं कंडक्टर का टॉपिक। ठीक, कंडक्टर में आप देख सकते हैं कि कंडक्टर में यहां से यहां तक आपका वैलेंस बैंड है, यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड है, और बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैलेंस बैंड का अपर एनर्जी सेक्शन है या वैलेंस बैंड के ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड हैं, वो कहां पर है? नेक्स्ट अलाउट कंडक्शन बैंड में। यानी वैलेंस बैंड के अपर पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, वो कंडक्शन बैंड में भी सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहा है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बगैर कोई एक्सेस एनर्जी लिए कहां पर ट्रांसफर हो जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड। या वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम कर रहे हैं? किसकी तरह? कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब करंट का फ्लो इजीली होता है। ठीक है, तो कंडक्टर में हमने आपको क्या बताया कि कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने की वजह से बाहर से कोई एक्सेस एनर्जी देने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, क्यों अवेलेबल रहते हैं? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो इस ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन उस ओवरलैपिंग में होंगे, सैचुरेटेड होंगे, वो दोनों की तरह काम करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह भी और कंडक्शन बैंड की इलेक्ट्रॉन की तरह भी। ठीक है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कंडक्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर में आप देख सकते हैं कि इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक लार्ज गैप है। लगभग कितने का गैप है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी नहीं अचीव कर पाएंगे कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके। ठीक है, तो यहां पर शुरुआत में 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होते हैं? इवन नंबर में होनी चाहिए। और जो बैंड गैप एनर्जी है, बीच की जो गैप की एनर्जी है, वो कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल केटी से ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? नॉर्मल केटी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, केटी किससे संबंधित है?
थर्मल एनर्जी से संबंधित है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशन पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल सकती है वो एनर्जी इस बैंड गैप की एनर्जी से कम होनी चाहिए, या कह सकते हो कि बैंड गैप की एनर्जी इस kT से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मटेरियल, कोई सॉलिड इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो किस ग्रुप में लाई करेगा? इंसुलेटर में। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, उसमें वैलेंस बैंड क्या होता है? फुल होता है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। और थर्ड पॉइंट है कि जो बीच का गैप होता है, बैंड गैप एनर्जी होती है, वो बैंड गैप एनर्जी किससे ज्यादा होती है? kT से ज्यादा होती है। तो पूरे ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इंसुलेटर के 4 पॉइंट बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इवन। पहला पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इवन। इट मीन्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो इवन होने चाहिए, 2, 4, 6, 8। सेकेंड पॉइंट क्या है? फुल वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस बैंड पूरा भरा हो, सैचुरेटेड हो। थर्ड पॉइंट एम्प्टी कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा ना। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, इसका मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? द बैंड गैप एनर्जी इज लार्ज विथ कंपेयर टू kT, यानी कि जो बैंड गैप एनर्जी है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? kT से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां पर कंडक्टर में और बताना चाहता हूं। अगर कंडक्टर का एग्जांपल लो तो मान लो हम लोग सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर की। ठीक है, कितना नंबर है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और लास्ट ऑर्बिट में 3s1। ये किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना भरा है? हाफ फिल्ड है। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या बाहर से एनर्जी किसी प्रोसेस से मिलती है तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इजिली फ्री हो जाते हैं और किसके रूप में वर्क करते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के रूप में वर्क करते हैं। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के रूप में वर्क करते हैं, इसका मतलब हमको कंडक्शन मिलती है। ये किसकी बात हम बता रहे हैं? कंडक्टर की। ठीक है, तो ये कंडक्टर के बारे में हो गया और इंसुलेटर के बारे में हो गया। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप तो है, लेकिन ये गैप कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन पे अगर हम टेम्परेचर सामान्य रखें या बिल्कुल लोअर टेम्परेचर ना रहे, नॉर्मल टेम्परेचर रहे, या बाहर से किसी प्रोसेस से एनर्जी मिलती है, ठीक है, ज्यादातर थर्मल एनर्जी ही हम यहां पे बात करते हैं, लेकिन किसी भी प्रोसेस से अगर एनर्जी मिलती है और वह एनर्जी किसको मिल जाए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस गैप को क्रॉस करके कहां पहुंच जाता है? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। अब यहां पे देखो 2 चीजें हैं। लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। बैलेंस बैंड में, बैलेंस बैंड क्या है आपका? बैलेंस ऑर्बिट ही तो है एक तरीके से। तो कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो कहां से निकल रहा है? वो अपने किसी कोवैलेंट बॉन्ड से निकल रहा है। और अपने कोवैलेंट बॉन्ड से निकल रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक कर रहा है, या वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बन जा रही है। और कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है सेमीकंडक्टर के केस में, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? होल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? होल बोल रहे हैं। ठीक है, तो होल का मतलब क्या है कि ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वैकेंसी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो वैकेंसी पे जिसकी वैकेंसी रहती है उसके अपोजिट नेचर रहता है।
तो इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब होल पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो होल पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। किसके बराबर? इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट नेचर इज अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन नेचर अपोजिट होगा, तो उस पर नेगेटिव नेचर है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखो, दो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें, सब्सटेंस की बात करें, जो हम मेजर रूप से यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए, वो क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड क्या है? जर्मेनियम। इसके लिए कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू याद रखिएगा। द बैंड गैप एनर्जी किसमें? इन सिलिकॉन इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जर्मेनियम इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू है। अक्सर पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर में 3 पॉइंट निकल कर आता है। पहला पॉइंट क्या है? पार्सली फिल्ड वैलेंस बैंड। सेकेंड पॉइंट क्या है? पार्सली फिल्ड कंडक्शन बैंड। और थर्ड पॉइंट क्या है? द बैंड गैप इज वेरी नैरो, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इस सेमीकंडक्टर के 3 पॉइंट निकल के आते हैं। इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बैंड स्ट्रक्चर पे जितने भी क्लासेस थे वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस हमारा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से शुरू होगा। आज का पढ़ाया गया टॉपिक आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई भी मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।